द वाइज यानी कि अक्लमंद, बैगर यानी कि भिखारी यानी कि अक्लमंद भिखारी। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है, किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाइज कहते हैं एडजेक्टिव को, जो किसी नाहुन को बयान करता है कि नाहुन किस तरीके का है, ठीक है। जैसे कि या अक्लमंद है, बेवकूफ़ है, उसकी आदत कैसी है, उसकी रंगत कैसी है, उसको बयान कर देता है, तो हम समझते हैं ये एडजेक्टिव है। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। इसके साथ साथ डिफरेंस अगर पीडीएफ बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा ये, यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरी को। डिफरेंस लिखा हुआ है एट द एंट्रेंस यानी कि दरवाजे पर। एंट्रेंस कहते हैं वो उस जगह जहाँ पे आप दाखिल होते हो यानी कि दरवाज़ा। पर ऑफ अ बिजी मार्केट प्लेस या एक मसरूफ़ बाज़ार के यानी कि एक मसरूफ़ बाज़ार के दरवाजे पर। अ बैगर यानी कि एक भिखारी सेट बैठता था क्वाइटली खामोशी से, एवरीडे यानी कि हर दिन, ठीक है। यहाँ पे सेट जो है आपकी जुमले में वर्ब है यानी कि एक्शन है, इस सेट की सेकंड फॉर्म है, और क्वाइटली आपका एडवर्ब है जो बयान करता है कि ये एक्शन किस तरीके से हुआ है। पीपल लोग, ऑफन यानी कि अक्सर, इग्नोर्ड हिम उसे नज़रअंदाज करते थे। इग्नोर का मैंने क्या है, नज़रअंदाज करना, जिसे हम डिसरिगार्ड भी कहते हैं, इवाइड भी कहते हैं और मार्जिनलाइज भी कहते हैं। अक्सर लोग उसे नज़रअंदाज करते थे। थिंकिंग ये सोचते हुए कि ई वाज यूजलेस, कि वो क्या है, वो बेकार है यानी कि जिससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। येट यानी कि फिर भी, इज़ आइज़ यानी कि उसकी आंखें यानी कि फ़कीर की जो आंखें थी वो शार्प यानी कि काफ़ी तेज़ थे। एंड और इस स्माइल और उसकी जो मुस्कुराहट थी, काम यानी कि पुरसकून था यानी कि वो काफ़ी पुरसकून रहता था। फिर क्या हुआ डिफरेंस के वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह, अ रिच मर्चेंट एक अमीर ताजिर, यहाँ पे रिच अगेन एक एडजेक्टिव है और मर्चेंट क्या है, एक कॉमन नाउन है। एक अमीर आदमी ड्रॉप्ड गिराया, इज एवी बैग ऑफ कॉइन्स अपनी बारी, एवी कहते हैं बारी, बैग्स ऑफ कॉइन यानी कि सिक्कों की बैग को। द बैग यानी कि जो बैग था, ठोर ओपन यानी कि फट गई, एंड और द कॉइन्स और जो सिक्के थे स्कैटर्ड यानी कि बिखर गए, यानी कि उसके हाथ में एक बैग ऑफ कॉइन्स था, वो अचानक गिर पड़ा और इस तरह से वो क्या हुआ, फट गया। सारा जो कॉइन्स थे वो बिखर गए, कहाँ पे, अक्रॉस द रोड यानी कि पूरी रोड पर, पूरी सड़क पर या रास्ते पर। पीपल यानी कि लोग, रश्ड फॉरवर्ड यानी कि सारे लोग जो है जल्दी जल्दी से आगे आए यानी कि उस सिक्कों को उठाने के, उन सिक्कों को उठाने के लिए। ईच वन आ रहे, ट्राइंग कोशिश करते हुए, टू ग्रैब यानी कि लेने की या पकड़ने की, एज मैनी एज दे कुड जितनी ज़्यादा वो ले सकते थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस कि द बैगर यानी कि जो भिखारी था, डिड नॉट मूव बिल्कुल नहीं हिला, ठीक है, डिड नॉट मूव बिल्कुल नहीं हिला। ये बेसिकली के पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे डिड क्या है, उसकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल नहीं हिला, हालांकि सारे लोग सिक्के उठा रहे थे। इंस्टेड इससे बजाय, ई शाउटेड उसने चिल्लाया, बजाय वो सिक्का उठाता उसने क्या किया, चिल्लाया और क्या कहा कि स्टॉप रुक जाओ। द मोर यू फाइट जितना ज़्यादा आप लड़ोगे, द मोर यू विल लूज़ उतना ही आप खो दोगे, ठीक है। तो बेहतर है हो जाओ, बेहतर है कि आप रुक जाओ। इज़ वॉइस उसकी जो आवाज़ थी, वह सो स्ट्रॉन्ग यानी कि इतनी ताकतवर थी या इतनी बुलंद थी, दैट एवरी वन फ्रोज तो जिसने क्या किया, हर एक को रुकवा दिया। द मर्चेंट जो ताजिर था, लुक्ड एट हिम उसे देखा, विथ सरप्राइज यानी कि हैरानगी से। फिर क्या लिखा हुआ है डिफरेंस कि द बैगर आस्क्ड द क्राउड यानी कि जो बैगर था, जो फ़कीर था, उसने कहा क्राउड से, उजूम से, कि टू स्टैंड इन द सर्कल यानी कि गोल दायरे में खड़े हो जाओ। स्टैंड मीन खड़ा होना, इन अ सर्कल यानी कि एक गोल दायरे में। देन फिर ई केयरफुली फिर उसने क्या किया, बड़ी मोहतात तरीके से, बड़ी एहतियात तरीके से, पिक्ड अप उठाया, ईच कॉइन हर एक सिक्के को, एंड और प्लेस्ड और रख दिया, इट यानी उसे यानी उन सिक्कों को, बैक इनटू द टोन बैग उस पटे हुए बैग में वापस रख दिया। इज एंड्स उसके हाथ,
वर स्टडी यानी कि उसके हाथ जो थे वो काफ़ी मजबूत थे, एंड और इस फेस और उसका जो चेहरा था शोड ऑनेस्टी यानी कि उसके चेहरे पे ऑनेस्टी थी यानी कि ईमानदारी और मुखलसी थी। फिर क्या हुआ डियर फ्रेंड्स कि वैन जब ऑल द कॉइन्स वर गैदर्ड यानी कि तमाम जो सिक्के थे जब उनको जमा किया गया, ई टाइड द बैग विद इज ओन रोप उसने बांधा, ई टाइड उसने बांधा द बैग यानी कि उस बैग को विद इज ओन रोप यानी कि अपने खुद की रस्सी के साथ, एंड और रिटर्न इट टू द मर्चेंट और वापस कर दिया, रिटर्न मतलब वापस किया किसे, टू द मर्चेंट यानी कि उस मर्चेंट को, उस ताजिर को। द मर्चेंट वॉज डीपली मूव्ड और जो यानी कि जो मर्चेंट था, जो ताजिर था, वो बहुत ज़्यादा मूव्ड यानी कि मुतासर हुआ, इम्प्रेस हुआ। ही आस्क्ड वाई डिड यू नॉट टेक इवन अ सिंगल कॉइन फॉर योर सेल्फ उसने पूछा, यास मतलब उसने पूछा, वाई डिड यू नॉट टेक इवन अ सिंगल कॉइन फॉर योर सेल्फ यानी कि आपने क्यों नहीं उठाया हत्ता कि एक सिक्का भी अपने लिए, ठीक है। तो उस पर जो मर्चेंट जो बैकर का जो जवाब था वो क्या था कि द बैगर स्माइल्ड यानी कि जो भिखारी था वो मुस्कुराया, एंड सैड और कहा, क्या कहा कि बिकॉज क्योंकि वेल्थ इज़ नॉट माइन क्योंकि ये दौलत जो है ये मेरी नहीं है, इफ़ इट्स नॉट अर्न अगर इसको कमाया ना जाए यानी कि जब मेरी कमाई ही नहीं है तो ये मेरा दौलत ही नहीं है। ट्रू रिचनेस लाइज इन ऑनेस्टी जो हकीकी अमीरी होती है वो ऑनेस्टी में होती है, वो मुखलसी में होती है, वो ईमानदारी में होती है, एंड पीस और अमन में होती है, ऑफ अर्थ यानी कि दिल के। इज वर्ड्स उसके अल्फाज टच्ड एवरीवन स्टैंडिंग देयर यानी कि उसकी जो अल्फाज थे उन्होंने छुआ और एक के दिल को जो वहाँ पे खड़ा था। फ्रॉम दैट डे उस दिन से पीपल नो लॉन्गर सा एम एज जस्ट अ बैगर यानी कि फिर लोगों ने उसको सिर्फ एक बैगर के तौर पर नहीं देखा, सा मतलब देखा, एम यानी उसे एज ए जस्ट बैगर एक बैगर के तौर पर, दे रिस्पेक्टेड हिम उन्होंने उनकी रिस्पेक्ट की, एहतराम की, एज अ वाइस मैन एक अक्लमंद शख्स के तौर पर, वाइस को हम सगैसिटी भी कहते हैं, इंटेलिजेंट भी कहते हैं। who taught them जिसने उन्हें सिखाया, टीच की सेकेंड फॉर्म है, जिसने उन्हें सिखाया, द ग्रेटेस्ट लेसन अजीम तरीन लेसन यानी कि सबक, दैट ऑनेस्टी इज़ द रियल ट्रेजर यानी कि जो मुखलसी ईमानदारी होती है वो हकीकी ट्रेजर यानी कि ख़जाना होती है। डिफरेंस जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है यानी कि इससे हमें क्या सबक मिलती है, सिंपली सबक ये है कि ऑनेस्टी ब्रिंग्स ट्रू रिस्पेक्ट एंड पीस यानी कि मुखलिसी जो है लाता है हकीकी इज़्ज़त और अमन यानी कि जब आप किसी के साथ ऑनेस्ट होते हैं तो वो हकीकी तौर पर आपके इज़्ज़त ले आता है, आपके लिए अमन ले आता है। और एक चीज़ यहाँ पे नोट कर, ब्रिंग्स लिखा हुआ है, बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंटेंस है। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी और हकीकत में हमने इसमें एक सबक सीखा। अभी जानेंगे उन वैकेबलरीज को यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। सबसे पहले डिफरेंस आता है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस कहते हैं बाज़ार को, जिसे हम बाज़ार भी कहते हैं और एम्पोरियम भी कहते हैं। बैगर, बैगर कहते हैं भिखारी को, जिसे हम मेडिकेंट भी कहते हैं और पाउपर भी कहते हैं। यूजलेस, यूजलेस कहते हैं बेकार, जिसे हम फ्यूचरल भी कहते हैं और वर्थलेस भी कहते हैं। शार्प कहते हैं तेज़, जिसे हम कीन या परसेप्टिव भी कहते हैं। काम, काम कहते हैं पुरसकून, जिसे हम सुरीन भी कहते हैं और ट्रंक्वेल भी कहते हैं। फिर इसी तरह आता है मर्चेंट। मर्चेंट कहते हैं ताजिर को, ठीक है, जिसे हम ट्रेड्समैन भी कहते हैं, डीलर भी कहते हैं। एवी, एवी यानी बारी, ठीक है, वज़नदार, जिसे हम वेटी भी कहते हैं और बर्डनसम भी कहते हैं। स्कैटर्ड, स्कैटर कहते हैं बिखरा हुआ, जिसे हम डिस्पर्स्ड और स्ट्रेन भी कहते हैं। ग्रैब, ग्रैब मतलब पकड़ना, जिसे हम सीज या स्नैच भी कहते हैं। फिर डिफरेंस आता है फाइट। फाइट कहते हैं लड़ने, जिसे हम कोरल भी कहते हैं और क्लैश भी कहते हैं। फाइट एज अ वर्ब भी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि आई फाइट विद माई फ्रेंड्स एवरी डे, मैं हर दिन अपने दोस्तों के साथ लड़ूंगा, ठीक है। आई विल नेवर फाइट विद माई क्लासमेट, तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं।
फिर आता है डिफरेंस स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कहते हैं ताकतवर, जिसे हम फोर्सफुल कहते हैं, जिसे हम विगरस भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है सरप्राइज। सरप्राइज कहते हैं हैरत को, जिसे हम एस्टानिशमेंट भी कहते हैं, बिवाइल्डरमेंट भी कहते हैं। स्टडी। स्टडी कहते हैं मजबूत, जिसे हम अनवेवरिंग या रेजोल्यूट कहते हैं। आता है फिर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कहते हैं ईमानदारी को, जिसे हम इंटेग्रिटी, प्रॉबिटी भी कहते हैं। मूव्ड। मूव्ड मतलब मुतासर, ठीक है, जिसे हम टच्ड या स्टायर्ड या इम्प्रेस, ये सारा जो है इसका मीनिंग है। वेल्थ दौलत, जिसे हम अफ्लुएंस भी कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी भी कहते हैं। रिचनेस। रिचनेस कहते हैं अमीरी को, जिसे हम ऑपुलेंस भी कहते हैं और एविडेंस भी कहते हैं। पीस ऑफ हार्ट यानी कि दिल का सुकून, जिसे हम सेरेनिटी भी कहते हैं और कंटेंटमेंट भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है ट्रेजर। ट्रेजर कहते हैं ख़जाने को, जिसे हम रिचेस या फॉर्च्यून भी कहते हैं। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, या यकीनन हमने इसमें बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखी। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।